गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं पंचम पाठा यानी पांचवा पाठ सुभाषित रत्नानि पढ़ाने जा रही हूँ। तो पहला श्लोक है, भाषासु मुख्य मधुर दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। तो बच्चों यह श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इस पाठ से हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो ध्यान से देखना। भाषासु मुख्या, भाषासु माने भाषाओं में, मुख्य माने मुख्य, मधुरा माने मधुर, दिव्या माने अलौकिक, गीर्वाण भारती, गीर्वाण भारती माने देववाणी अर्थात संस्कृत, तस्या माने उसका, ही माने निश्चय ही, मधुरम माने मधुर, काव्यम माने काव्य, तस्मादपि, तस्माद धनपि, तस्माद धनापि माने उससे भी अधिक, सुभाषितम माने सुंदर वचन। तो भाषासु मुख्य मधुर दिव्या गीर्वाण भारती, भाषाओं में मुख्य मधुर अलौकिक देववाणी संस्कृत है। तस्या ही मधुरम काव्यम, निश्चय ही उसका काव्य मधुर है। तस्मादपि सुभाषितम, और उससे भी मधुर उसके सुंदर वचन। दूसरा श्लोक है, सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतो सुखम, सुखार्थी व तजेत विद्या, विद्यार्थी व तजेत सुखम। सुखार्थिना सुख धन अर्थिना, अर्थिना माने चाहने वाले, सुख माने सुख को चाहने वाले, कुतो माने कहाँ, विद्या माने विद्या, कुतो विद्यार्थिना, विद्या धन अर्थिना विद्या चाहने वाले, सुखम माने सुख, सुखार्थी सुख धनार्थी सुख चाहने वाले, वा तजेत, तजेत माने त्याग दे, विद्या माने विद्या को, विद्यार्थी व तजेत सुखम, विद्या चाहने वाले सुख को त्याग दें। तो इसका अनुवाद देखिए, सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी व तजेत विद्या, सुख चाहने वाले विद्या त्याग दें, विद्यार्थी व तजेत सुखम, और विद्या चाहने वाले सुख त्याग दें। तीसरा श्लोक है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, सा हेतु सर्वविद्यानां धर्मश्च धनश्च। जल बिंदु निपातेन, निपातेन माने गिरने से, बिंदु माने बूंद, जल माने जल की, जल की बूंद गिरने से, क्रमशः माने धीरे धीरे, पूरते माने पूरा हो जाता, घटा माने घड़ा, स माने वह, हेतु माने कारण, सर्व विद्या नाम सभी विद्याओं का, धर्मस माने धर्म का, च माने और, धनस माने धन का। तो इसका अनुवाद देखिए बच्चों, जल बिंदु निपातेन, जल की बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है। यही समस्त विद्याओं का, धर्म का और धन का कारण है। अर्थात कहने का तात्पर्य थोड़ा थोड़ा करके ही विद्या, धर्म और धन का संचय किया जा सकता है। जिस तरह से क्रमशः एक एक बूंद गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। चौथा श्लोक है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन माने आनंद में, काव्य शास्त्र रूपी मनोरंजन में या आनंद में, कालो माने समय, गच्छति माने चला जाता है, बीत जाता है, धीमताम माने बुद्धिमानों का, व्यसनेन माने बुरी आदत, च माने और, मूर्खाणां माने मूर्खों का, निद्रा कलहेन वा, कलहेन माने झगड़ा करने में। इसका अर्थ देखिए बच्चों, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, तो बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्र रूपी चर्चा के मनोरंजन में या आनंद में बीत जाता है, लेकिन मूर्खों का समय इसके विपरीत सोने में या झगड़ा करने में व्यतीत हो जाता है। अर्थात वे अपने समय को सोने और लड़ाई झगड़े में ही व्यर्थ कर देते हैं। चौथा श्लोक है, ना चौरहारे ना च राजहारे ना भातृभाज्यम ना च भारकारे, वे कीर्ते वर्धते एवं नित्यम विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। ना चौर आहार, ना चौर आहार माने चोर द्वारा चुराया जा सकता है, ना राजहार, राजहार माने राजा के द्वारा बांटा जा सकता है, ना भातृभाज्यम, ना भातृ माने भाई, भाई के द्वारा बांटा जा सकता है, ना चा भार का, ना यह भार स्वरूप है। वे कीर्ते, वे माने खर्च, कीर्ते माने करने पर, वर्धक माने बढ़ता है, यूं नित्यम माने हमेशा, विद्या धनम, विद्या धन, सर्व धनम प्रधानम, सभी धनों में प्रधान है। इसका अर्थ देखो बच्चों, ना चौर हार ना राज हार।
तो विद्या रूपी धन ऐसा धन है, ना चोरी से चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाई से बांट सकता है, ना यह भार स्वरूप है। व्यय करते बढ़ते, जितना यह व्यय किया जाता है, खर्च किया जाता है, हमेशा या प्रतिदिन उतना बढ़ता है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, इसलिए विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है या प्रधान है। तो बच्चों देखो 6वां श्लोक क्या है, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। परोक्षे माने प्रत्यक्ष रूप से, कार्य हंतारम माने परोक्षे माने पीठ पीछे, कार्य हंतारम माने कार्य को, हंतारम माने बिगाड़ने वाले, हनन करने वाले, प्रत्यक्षे माने सामने, प्रियवादिनम सामने, प्रियवादिनम माने प्रिय बोलने वाले, वर्जेत तादृशम, वर्जेत माने त्याग देना चाहिए, तादृशम माने उस वैसे ही, मित्रम माने मित्र को, विष कुंभम माने विष से भरे हुए, कुंभम माने घड़े को, पयो माने दूध, मुखम माने मुख में। तो इसका अर्थ देखो बच्चों, परोक्षे कार्य हंतारम पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले, प्रत्यक्षम प्रियवादिनम और सामने प्रिय बोलने वाले, मित्रम वर्जेत तादृशम मित्र को वैसे ही त्याग देना चाहिए, विष कुंभम पयोम मुखम जिस प्रकार मुख में या ऊपरी हिस्से में दूध वाले विष के घड़े को त्याग देते हैं। 6वां श्लोक है, उदेत सविता ताम्रस्त्राम एवास्त इति च संपत्तो च विपत्तो च महत्म एकम रूपता। उदेत सविता, उदेत माने उदय होता है, सविता माने सूर्य देव, ताम्रस्त्राम माने एक जैसे लाल, एवं अस्तितम च एवं अस्तमितम माने अस्त होता है, संपत्तो माने संपत्ति में अर्थात सुख में, च माने और विपत्तो माने विपद में या दुख में, महतम एकम रूपता महान पुरुष एक जैसा। तो इसका अर्थ देखिए, उदेत सविता ताम्रस्ताम एवं अस्ति चा, तो सूर्य उदय के समय लाल होता है ताम्रस्ताम, और अस्तमिति और अस्त होते समय भी लाल होता है। महातम पुरुष अर्थात महान पुरुष संपत्ति में और विपत्ति में एक जैसे होते हैं, अर्थात ना सुख में बहुत आनंदित होते हैं, ना दुख में बहुत विचलित होते हैं, सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करके जीवन जीते हैं। तो 8वां श्लोक है बच्चों, विद्या विवादाय धनम मादाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतम एतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय, विद्या विवादाय माने झगड़ा करने के लिए, विवाद करने के लिए, धनम मादाय धन मत का पान करने के लिए, शक्ति परेशान, शक्ति परेशान माने दूसरों को, परपीडना माने पीड़ा पहुंचाने के लिए, खलश माने दुष्टों के पास, साधु माने सज्जन, विपरीतम माने विपरीत में, ज्ञान है ज्ञान, दान आय माने दान, चा माने और रक्षणाय माने रक्षा के लिए। तो अर्थ देखिए इसका बच्चों, विद्या विवादाय धनम मादाय, खलश, यहाँ से अर्थ देखो, खलश दुष्टों के पास विद्या विवाद के लिए होता है, धन मद का पान करने के लिए, शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है, लेकिन सज्जनों सज्जन व्यक्ति के पास विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। सहसा विद्धित 9वां श्लोक है, सहसा विद्धित ना क्रियाम विवेका परम पदम विणेत ही वृषकाणम गुरुलब्धा स्वमेव संपदा। सहसा माने अचानक, सहसा मतलब अचानक, विद्धित मतलब करना चाहिए, क्रियाम विवेका माने कार्य को, परम आपदम माने परम आपत्तियों का, पदम माने स्थान, विरुणेत माने वर्ण करती है या चुनाव करती ही माने निश्चय ही, वृक्ष कारणम माने विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति का, वृक्ष कारणम माने विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति का, गुण लुब्धा माने गुणों की लोभी, स्वमेव माने स्वयं ही, गुणों की लोभी अर्थात लक्ष्मी, स्वयमेव माने स्वयं ही, संपदा माने संपत्ति। सहसा विद्युत, तो अर्थ देखिए, सहसा विद्युत बिना विचार कर कार्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना विचार कर किया गया कार्य
परम आपत्तियों का स्थान है। विवेक ही वृषकाणम, निश्चय ही विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति का गुण लोभी अर्थात लक्ष्मी स्वयमेव संपदा, स्वयं वर्ण करती अर्थात स्वयं चुनाव करती हैं। 10वां श्लोक है व्रजादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांश को न विज्ञातुम अर्हति। तो ध्यान दो बच्चों, व्रजादपि माने वज्र के समान, अपि माने भी, कठोराणि माने कठोर, मृदूनि माने कोमल, कुसुमादपि माने पुष्प भी, लोकोत्तराणाम माने लोकधन उत्तराणाम अलौकिक या असाधारण व्यक्तियों को, चेतांश माने हृदय को न विज्ञातुम अर्हति, विज्ञातुम अर्हति माने जान सकता है। तो वज्रादपि कठोराणि मृदून कुसुमादपि, असाधारण व्यक्तियों के वज्र के समान कठोर और फूल के समान भी कोमल हृदय को भला कौन जान सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य जो महान व्यक्ति होते हैं उनका हृदय बाहर से कठोर और अंदर फूल के समान कोमल होता है।